राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला में आज हम राजस्थान की भाषा एवं बोलियों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नाट्य, राजस्थान का एकीकरण और उससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हमने शामिल किया था। यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आता है तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए सभी लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। मेरे कंटेंट में आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो एक आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड चाहती है। वो सभी कंटेंट एक आपको पूरी क्लास में मिलेगा। इसकी अपने राजस्थान भाषा और बोलियों से संबंधित अपना लगभग 3 वीडियो बनेंगे। 3 वीडियो में ये पूरा कंटेंट हम कर पाएंगे। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि एक बार आप इस पूरे कंटेंट को पढ़िए। उसके बाद अब तक आए हुए विभिन्न आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का आप जांचिए, परखिए कि क्या हमने जो पढ़ा है उसके माध्यम से हम राजस्थान की भाषा और बोलियों से आए हुए प्रश्नों को हल कर पाते हैं। ये सब चीजें देखनी है आपको। देखो, बात यह है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को अच्छी तरह कंटेंट को अपने समावेश करोगे तो अच्छी तरह परीक्षाओं को दे पाओगे। तो पहली बात है कि राजस्थानी भाषा के बारे में एक कहावत है, 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। आज ये तो अपने देखो कह देते हैं कि 5 कोस पर, देखो गांव वाला अपना चर्चा चल रहा है, जब कहते हैं कि 5 कोस पर पानी बदले पानी बदल जाता है और 7 कोस पर क्या बदलती है, वाणी बदल जाती है। देखो अपने आसपास के टच के इलाकों में देख लो आप, जैसे कहीं पर भी आप अगर झुंझुनू से चूरू जा रहे हो, चूरू से सिक्कर जा रहे हो, तो उन क्षेत्रों में आप अगर 5-7 कोस की दूरी पे ही इन चीजों को बदलाव देख सकते हो। तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम स्वरूप था ना, वो किस रूप में था? इस सबसे राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम स्वरूप उसका नाम था मरु भाषा। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम स्वरूप किस भाषा के रूप में जाना गया? मरु भाषा के रूप में जाना गया। इस बात की जानकारी हमें किस में मिलती है? इस बात की जानकारी हमें मिलती है उदोतन सूरी, एक कवि था, उसकी पुस्तक का नाम था कोवलई माला। क्या नाम था? कोवलई माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में इसका मुरु भाषा का वर्णन देखने को मिलता है। तो यहां 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं आरपीएससी अधीनस्थ सेवा। तो कोवलई माला की रचयिता कौन है? उदोतन सूरी। कोवलई माला में जो उदोतन सूरी में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया, एक बार ये प्रश्न पूछ लिया, कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया? इतना डीपली कौन जाके पढ़ता है? तो इसको अपन को ये याद करना है कि 18 देशी भाषा का वर्णन किया गया। तो 18 देशी भाषाएं जो वर्णन की गई थी, जो राजस्थान की इस भाषा को उन्होंने मरु भाषा दिया था, वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती थी, इस बात का भी उन्होंने अपने ग्रंथ में किया था कि ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। किसने कही थी? कोवलई माला ने। तो ये 1800 विक्रम संवत 1835 में, विक्रम संवत 1835 में ये बात लिखी थी, ये ग्रंथ लिखा था इन्होंने। इसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम, मध्यम काल में, मध्यम काल में एक कवि था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में, अबुल फजल जो कि अकबर का दरबारी कवि था, नवरत्नों में से एक था, इन्होंने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में इस प्रांत की, इस प्रदेश की क्या भाषा का नाम क्या दिया? राजस्थानी भाषा। कि इस प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा क्या है? राजस्थानी भाषा है। ये मध्यम काल में आईने अकबरी ने, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में वर्णन किया है। इसी क्रम में अगर आप आगे पढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 8 करोड़ है। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है। अब ये देख लो आप, राजस्थान में जनसंख्या कितनी है? देखो राजस्थान में आप जनसंख्या देखते हो तो 2011 के अकॉर्डिंग 6.86 करोड़ है। तो राजस्थानी फिर और कहां बोली जाती है? एक तो ये देख लो 6.86 करोड़ के अलावा अपना जनसंख्या बता रहे हैं 8 करोड़। इसका मतलब राजस्थानियों का वर्चस्व न केवल राजस्थान तक है, बल्कि राजस्थानी भाषा का वर्चस्व वैश्विक स्तर पर भी इसका वर्चस्व देखने को मिलता है। आप जहां कहीं भी जाते हो, किसी भी शहर में जाते हो, मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी लोग आपको हर जगह मिलेंगे। मारवाड़ी लोग आपको हर जगह मिलेंगे। मारवाड़ी किनको कहा गया? राजस्थानी लोगों को मारवाड़ी कहा गया। तो वो लोग भी इनमें शामिल हैं, वो लोग भी मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। विश्व में जाते हो तो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। विश्व में मारवाड़ी भाषा बोलने में स्वाद ही अलग है। जैसे हम बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं,
इतने से काम चल जाता है। किसी बात को मना करते हैं तो टच देसी कर देते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन इसलिए इस भाषा को बताया गया कि ये बहुत ही प्यारी भाषा है, मारवाड़ी भाषा बहुत ही प्यारी भाषा है। ठीक है ना, जो शब्द अपन कहते हैं ना, अपने बहुत सी कहावतों में अपने मारवाड़ी शब्द लेते हैं। मारवाड़ी शब्दों में एक तो बोलने में क्या होता है, उच्चारण कम बोलने पड़ते हैं शब्दों को, और उन शब्दों में बहुत सार्वभौमिकता होती है। इस प्रकार से राजस्थानी भाषा एक प्यारी मीठी भाषा है जो विश्व के 8 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। अगर बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भारत में स्थान देखें ना तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहले स्थान पर आपको सबको पता है कि हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो अगर इस क्रम में देखें तो राजस्थानी भाषा का कौन सा क्रम आता है? 7वां क्रम आता है। और उसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। विश्व में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या के आधार पर हम स्थान देखते हैं तो 16वां स्थान है। देख लो, विश्व में 16वां स्थान है अपना। इस प्रकार से राजस्थानी भाषा वैश्विक स्तर पर भी अपना प्रभाव स्थापित करती है। अब ये क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हर भाषा का दिवस मनाते हैं तो हम अपनी भाषा राजस्थानी भाषा को भी हम दिवस के रूप में बनाते हैं। किस दिवस के रूप में बनाते हैं? 21 फरवरी को। अच्छी तरह याद करना, 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में बनाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी दिवस किस दिन बनाते हैं? हिंदी दिवस बनाते हैं हम 14 सितंबर को। सभी को पता है हिंदी दिवस के बारे में, तो सबको पता है 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन एग्जामिनर ये पूछ ले कि राजस्थानी भाषा दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 21 फरवरी को। किस दिन मनाते हैं? 21 फरवरी को। अब आती है भाषाओं का अध्ययन करने वाली एक विज्ञान है, उसका नाम है भाषा विज्ञान। क्या नाम है? भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में राजस्थानी भाषा किस परिवार के सदस्य है? तो वो बारोपियन परिवार के सदस्य है। ये आज तक आया नहीं है क्वेश्चन, आ सकता है एग्जामिनर इस कंटेंट को भी, जब राजस्थानी भाषा को शामिल कर रहा है तो इस कंटेंट को शामिल करने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप इसको अच्छी तरह याद करें। तो भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा बारोपियन परिवार के सदस्य है, बारोपियन परिवार की सदस्य है। अब प्राचीन काल में देखते हैं राजस्थान का जो साहित्य लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा साहित्य, पुराना साहित्य किसका मिला? जैनों के द्वारा, जैन कवियों के द्वारा राजस्थान का प्राचीनतम साहित्य देखने को मिलेगा। और राजस्थान का प्राचीनतम साहित्य जैन कवियों ने लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच, 12वीं शताब्दी तक के जैन कवियों ने राजस्थानी भाषा में जो अपना साहित्य लिखा था वो मुरु भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? मुरु भाषा में लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जैसे हिंदी भाषा की क्या होती है? लिपि होती है, देवनागरी लिपि। उसी के अनुसार राजस्थानी भाषा की भी लिपि होगी। उस लिपि का नाम क्या है? राजस्थान भाषा की लिपि। राजस्थान भाषा की लिपि का क्या नाम है? मुड़िया। क्या नाम है? मुड़िया लिपि। मुड़िया लिपि क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि राजस्थानी भाषा जो प्राचीन, अब आप लिखो प्राचीनतम भाषा के जो आप ग्रंथ देखोगे ना, उनके लिखे हुए अक्षर आप देख लेना कि कोई जैसे राजस्थान शब्द लिखते हैं हम ऐसे, तो वहां सभी अक्षर क्या मुड़े हुए, एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी बीच में जगह आपको नहीं मिलेगी और मात्राएं आपको कम मिलेंगी। तो राजस्थानी भाषा की लिपि मुड़िया लिपि है। और इस लिपि का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? टोडरमल ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन अभी हाल ही परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। तो राजस्थानी भाषा की लिपि है मुड़िया लिपि। मुड़िया अक्षरों का आविष्कार करता कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। अब हम आगे पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष। वंश वृक्ष पढ़ना इसलिए जरूरी है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से जो थे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा के बारे में ये कहा था कि ये इसकी उत्पत्ति सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, किसने क्या कहा था, इन सब के बारे में पूरा कंटेंट एक एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजस्थानी भाषा का जो वंश वृक्ष तैयार किया था मोतीलाल मेलारिया ने तैयार किया था। इन्होंने बताया कि राजस्थानी भाषा जो किस परिवार के, किस भाषा के सदस्य है? बारोपियन परिवार के सदस्य है। तो बारोपियन भाषा फिर आगे बट गई वैदिक संस्कृत में, फिर प्राकृत पाली में बट गई, इसके बाद में सोरसेनी प्राकृत आई। यहां से देखो मूलतः अगर किसी का नाम नहीं आई तो आपको ये बताना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी? सोरसेनी प्राकृत से हुई थी। किसी का भी नाम ना आए, किसी विद्वान का नाम आ गया तो उसका कंटेंट बदल जाएगा, उसके नाम बदल जाएंगे। तो केवल ये आ जाए कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई,
तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर्स यानी प्राकृत से भी। किससे भी? सोर्स यानी प्राकृत से भी। तो सोर्स यानी प्राकृत से भी इसके दो भाग थे, गुर्जरी अपभ्रंश और सोर्स यानी अपभ्रंश। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। देखो कहां का व्यक्ति कहां आगे क्या कर दिया है ने। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का विभाजन किया। कब किया? 1908 में। किसमें किया? इनकी एक पुस्तक नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का नाम भी याद करना है। कब लिखी थी? 1908 में लिखी थी। क्या नाम था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया था। इसमें क्या किया गया था? राजस्थानी भाषा का विभाजन किया गया था। तो वैज्ञानिक विभाजन, साइंटिफिक डिवीजन किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन के अकॉर्डिंग राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। किसने बांटा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अब आराम से इजी में याद हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना। पश्चिमी राजस्थानी, क्या नाम है? पश्चिमी राजस्थानी, यानी पश्चिमी राजस्थान में बोलने वाली। अगर आप अब डिवाइडेशन करना इजी हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान याद कर लिया ना, फिर अगलों को याद करना। देखो अपने टुकड़े करेंगे ऐसे, राजस्थान के 4 टुकड़े ऐसे कर लो आप। ये तो पश्चिमी राजस्थान हो गया। अब अगला जो भी विभाजन करता है उसके साथ में क्या जुड़ जाता है? पूर्वी जुड़ेगा। 3 शब्दों के साथ पूर्वी जुड़ेगा। देखो कहां कहां जुड़ सकता है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और मध्य पूर्वी। कितनी होगी भाषा? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और एक अगला लास्ट विभाजन है दक्षिणी राजस्थानी। इस प्रकार से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का कितने भागों में वर्णन किया? 5 भागों। एक से याद कर लेना पश्चिमी राजस्थानी, 3 के साथ में आपको जोड़ना है पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और लास्ट है दक्षिणी। अगर आपको अच्छी तरह से ये 5 याद होगी तो 5 में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछते हैं इसके संबंध में। तो राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? पश्चिमी राजस्थान में देख दो मारवाड़ी आती है, क्योंकि पश्चिम प्रदेश मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ये क्षेत्र है मारवाड़ वाला, जालोर है, पाली है ये वाला, तो ये मारवाड़ी बोली जाती है। पश्चिम राजस्थान में आपको पता है सिरोही भी आती है। पश्चिम राजस्थान साइड में आता है सिरोही, तो आप में इसमें सिरोही भाषा। सिरोही में किसका शासक था? देवड़ा चौहानों का था। तो इस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहते हैं? देवड़ा वाटी। देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी भी इस प्रदेश की भाषा है, पश्चिमी राजस्थान की। इस प्रदेश में आपको पता गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। जालोर है, पाली है, जोधपुर है, इनको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है प्राचीन काल में। तो इस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? गोडवाटी। आपको बताओ बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? थली था। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? थली प्रदेश था, है नहीं? तो इस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा भी क्या होगी? थली होगी। एक नाम होगा डटकी, ये आ सकता है क्योंकि ऊपर वाले सबको डटकी किस क्षेत्र प्रदेश की, कहां की भाषा है, किस क्षेत्र की भाषा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार डटकी इनमें से किसकी भाषा है? तो पश्चिमी राजस्थानी की भाषा है। सिरोही आपको आ गई। शेखावाटी, शेखावाटी बीकानेर के नजदीक वाला ये क्षेत्र, थोड़ा शेखावाटी, चूरू, जुनू, सीकर वाला क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता जाता है। हल्का हल्का जो नागौर वाला है, चूरू, सीकर, जुजनू वाला टच का इलाका है, जो इसके अंतर्गत बोलने वाली भाषा पश्चिमी राजस्थान में आती है। शेखावाटी भी किस में आती है? पश्चिमी राजस्थान में। याद अच्छी तरह कर लेना, पश्चिमी राजस्थानी की भाषा है शेखावाटी बोली। अब अगली बोली आती है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, यानी ये तो राजस्थान का आप डायग्राम देखोगे, नक्शा देखोगे तो ये देखो, आप राजस्थान का डायग्राम देखो। मैं अभी सीधा सीधा सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं। मान लो ऐसे करके राजस्थान को अपन एक छोटा सा मान लेते हैं, ऐसा राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान को अगर हम ऐसे करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं 4 पार्ट्स में, तो ये आता है। ये क्षेत्र कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी। कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी में आपको बताइए, ये क्षेत्र तो आ गया, पहले ही आ गया।
शेखावाटी क्षेत्र तो किस में चला गया, ये चला गया पश्चिमी राजस्थान में। इधर वाला बच्चा कौन सा, अलवर। कौन सा बच गया, अलवर। अलवर में कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाती, क्योंकि अलवर में मेव जाति का बहुमूल्य है, इसलिए उत्तरी पूर्वी में राजस्थान में कौन सी जाति कौन सी बोली बोली जाती है, इसमें बोली जाती है मेवाती बोली। कौन सी बोली जाती है, मेवाती बोली। और यहाँ अहिर जाति का अभाव होने के कारण, अहिर जाति का प्रभाव ज्यादा होने के कारण इस प्रदेश में बोली जाने वाली 36 सेकंड ही बढ़े तो अरे उल्टो चल रहा है वो 8 मिनट पहले वीडियो चालू हो रहा है, 8 मिनट उल्टो 7 49 58 56 57 55 अब क्यों है? अब 19 पर हो गया और रुकना लो तो यार 8 मिनट थोड़ी होगी देर में, अब मेरे बंदे जब 12 8 हो गया 10 9 8 उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाषा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के साथ दूसरा जो भाग उसका क्या है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। तो 5 भागों में बांटा था ना, किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो उसका दूसरा भाग है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। तो नक्शे में हम देखते हैं, ये राजस्थान का नक्शा है जैसे कि आपके सामने आ रहा है। एक बार मैं हल्का सा नक्शा बनाता हूँ राजस्थान का, जैसे अपना वैसे पतंगाकार के रूप में बना के छोड़ देता हूँ मैं। राजस्थान की ये मतलब एक सिचुएशन है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो ये पश्चिमी राजस्थान आ गई, ये कौन सा आ गया, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उत्तरी पूर्वी में कौन आता है, उत्तरी पूर्वी में आपको बताया शेखावाटी कहां चला गया, ये चला गया पश्चिमी राजस्थान में। तो बचा क्या, ये अलवर बचा, ठीक है, अलवर भरतवाड़ा क्षेत्र बचा। तो अलवर में किस जाति का बहुमूल्य है, मेव जाति का बहुमूल्य है। तो इस प्रदेश में बोले जाने वाली बोली कौन सी है, मेवाती। इस प्रदेश में बोली जाने वाली कौन सी है, मेवाती है। इसी प्रकार से अहीर जाति का आविर्भाव होने के कारण, ज्यादा अहीर जाति का आविर्भाव होने के कारण इस प्रदेश में बोले जाने वाली बोली कौन सी है, अहीरवाटी। ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह आपको याद करने। खुमान रासो जो लिखा गया था ना, वो मेवाती भाषा में लिखा गया था। इसके बाद मध्य पूर्वी और राजस्थानी। मध्य का मतलब बीच का, और मध्य और पूर्वी साथ में इधर वाला क्षेत्र। इन प्रदेशों में बोले जाने वाली बोली कौन सी है। तो इस प्रदेश में मध्य पूर्वी वाले बीच में एकदम कौन है, आपको जयपुर एकदम बीच में है, तो ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जयपुर का प्राचीन नाम क्या था, ढूंढाड़ प्रदेश था। और इस प्रदेश में बोले जाने वाली बोली कौन सी थी, ढूंढाड़ी। इसी प्रकार से ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं, तोरावाटी। देखो मध्य पूर्वी राजस्थान में आती है तोरावाटी। तोरावाटी किसको बोलते हैं, आपको पता होगा, ये क्या है, जयपुर है। और जयपुर के ये उत्तर में सिक्कर है और ये झुंझुनू है। सिक्कर और झुंझुनू में कौन सी नदी बहती है, कांटली नदी बहती है। और इस प्रदेश को बोलते हैं तोरावट प्रदेश। क्या बोलते हैं, तोरावट प्रदेश बोलते हैं। और इस प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी, तोरावाटी। आप थोड़ा सा इतना ऐसे याद करना, तोरावाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो जयपुर के उत्तर में। जयपुर के उत्तर में भी कहा, सिक्कर और झुंझुनू। सिक्कर झुंझुनू में भी कहा, जहां कांटली नदी बहती थी, उस प्रदेश को तोरावट बोलते थे। और उस प्रदेश में बोले जाने वाली बोली क्या कहलाती है, तोरावाटी कहलाती है। इसी प्रकार से नागरचोल। नागरचोल, नागरचोल कहां हो जाती है, देखो जस्ट इसके नीचे कहां है, देखो यहाँ पे स्वाइमाधोपुर है, टोंक है। स्वाइमाधोपुर टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है, नागरचोल बोली जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये इसकी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, तोरावाटी है, नागरचोल। याद करनी है ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन सी। राजावाटी भी, राजावाटी भी अलवर क्षेत्र के पास बोली जाती थी। काठेड़ी इसके जस्ट दक्षिण भाग में, यहाँ काठेड़ी टोंक के आसपास इस क्षेत्र में बोली जाती है काठेड़ी, ठीक है। इसके बाद में 84 है। ये बोलियां इसकी उपबोलियां हैं, किसकी, मध्य पूर्वी राजस्थान की। एक और बोली है मोस्ट बोली कि आड़ोती। आड़ोती जो बोली है ना, वो मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो आप चलेंगे नहीं यार मध्य पूर्वी कहां आ गया, मध्य पूर्वी। तो आड़ोती जो बोली है ना, वो मध्य पूर्वी के अंतर्गत आती है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार। तो आपको याद रखने। अब दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी चित्र से देखो आप, वही चित्र है, डायग्राम राजस्थान का चित्र बना लो। तो आड़ोती वाला आप अच्छी तरह याद करना। आड़ोती किसकी बोली है, उपबोली है, तो ढूंढाड़ी की उपबोली है, मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली है। तो ये आप अच्छी तरह कंटेंट में शामिल कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठा लेगा तो अपना दिमाग इन क्षेत्रों में चला जाएगा, नीचे वालों में। तो आपको याद रखना है ये। इसके बाद अगला जब हम पढ़ते हैं वो कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है मालवी, क्योंकि इस प्रदेश को बोलते हैं मालव।
क्या बोलते हैं, मालव प्रदेश बोलते हैं। और इस प्रदेश में बोले जाने वाली बोली कौन सी है, मालवी है, रागड़ी है और बागड़ी है। ये तीनों बोलियां, रागड़ी कर्कश बोली है, सबसे कर्कश बोली कौन सी है, रागड़ी। ठीक है, ये प्रश्न राजपूतों में बोली जाती है, रागड़ी कर्कश बोली है। और मालवी सबसे एकदम कोमल बोली है, मालवी, माल होता है उसका मतलब कोमल होती है, बागड़ी। अब दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी की कौन सी बोली है, ये एक बार सीधे क्वेश्चन आ गया, दक्षिण राजस्थानी की बोली है निमाड़ी। मैं आपको एक बार इसका ब्रीफ बता रहा हूं, इसका एकदम विस्तार रूप हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो पढ़ना भी जरूरी है, अगर आप यहां तक पढ़ के चले गए ना तो अगला थोड़ा सा अंदर जाएगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुनने के बाद जस्ट अगला वीडियो जरूर सुनना। आपका राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित हर एक कंटेंट सोल्व हो जाएगा। लेकिन इसको सुनने के बाद जरूर सुनना। फिर अगर आप ऐसा महसूस करते हो कि सर हमारा इस संबंध में एक वीडियो क्वेश्चन का भी चला जाए, प्रश्न उत्तरों का, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए। तो मैं एक प्रश्न वाली श्रृंखला लेकर भी इस वीडियो पे आ जाऊंगा। तो आप ध्यान दीजिए क्या करना है, अब बताना क्या है। अब देखो आगे, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी की बोली कौन सी है, निमाड़ी या भिल्ली बोली, दोनों आ सकती हैं। दक्षिण राजस्थानी बोली कौन सी है, तो निमाड़ी और भिल्ली, ये दो ही नाम है, तो आप इजी वे में याद कर लो, निमाड़ी या भिल्ली। क्योंकि भील प्रदेशों का प्रादुर्भाव कहाँ है, दक्षिण क्षेत्र में। दक्षिण में भी कहाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में, इन क्षेत्रों में भीलों का प्रभाव ज्यादा मिलता है, ये दक्षिण में पड़ते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, भिल्ली बोली। ठीक है, भिल्ली बोली या निमाड़ी बोली, दोनों याद कर लेना। अब हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था ये मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, यहां उलझ जाते हैं अपने इन। अब जो प्रश्न आएगा ना, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछ लेना, सीधा सीधा प्रश्न बोले तो कोई दिक्कत नहीं है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे हुआ, तो सीधा उत्तर देना आप सोर्स से नहीं, प्राकृत से, बस इतना ही। लेकिन किसी नाम विद्वान का नाम लेकर पूछ ले, किसी विद्वान का नाम लेकर पूछ ले कि मोतीलाल मेनारिया के अकॉर्डिंग, पुरुषोत्तम मेनारिया के अनुसार, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के अनुसार, एलपी टेसीटोरी के अनुसार, तो इनकी भाषाओं को क्या कहा गया था। देखो, सोर से नहीं अपभ्रंश, देखो ये तो है सोर से नहीं प्राकृत, कंफ्यूज मत होना। प्राकृत तो सीधा पूछ लेना, कोई किसी का प्राकृत का मतलब नेचुरल, सीधा ही पूछ ले, किसी का नाम न ले तो नाम न ले, सीधा बताना राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर से नहीं प्राकृत से, ये नेचुरल चीज है, एकदम नेचुरल। लेकिन ऐसा पूछ ले कि सोर से नहीं अपभ्रंश से किस उत्पत्ति किससे हुई, तो सोर कौन करता है, सोर से नहीं अपभ्रंश से उत्पत्ति होती है एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। ये दो व्यक्ति याद करना आपको, एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा, एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा। ठीक है, इनके अनुसार जैसे एमपीएल गेम आता है ना, एमपीएल से याद कर लो आप, महावीर प्रसाद, महावीर एक एमपीएल जो ऐप है उसके माध्यम से क्रिकेट आदि की प्रतियोगिता यहाँ पर उसमें लगाते हैं, खेलते भी हैं, गेम भी खेलते हैं, गेम का एक ऐप आता है, उसमें आप एमपीएल से याद कर लो। ये तो एमपीएल का महावीर प्रसाद, और एल का मतलब एलपी ऐसे उल्टा जाओ तो एलपी टेसीटोरी, तो एमपीएल से याद कर लो आप। एमपीएल से किसको याद करोगे, सोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, अब है गुर्जरी अपभ्रंश से, गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं कौन है, डॉक्टर के एम मुंशी एंड मोतीलाल मेनारिया, ये याद करना गुर्जरी अपभ्रंश से। नागर अपभ्रंश से मानते हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियसन और डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया। इन कंटेंटों हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, अगला वीडियो हम इसके संबंध में पढ़ते हैं।